नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 23 वर्षों से ऑफलाइन में पढ़ाता रहा हूं और वर्तमान में 2 सालों से मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपसे चर्चा कर कर जा रहा हूं जिसका नाम है भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान भाग 6, जो कि वन लाइनर अप्रोच हम आपको अलग अलग तथ्य देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान का ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं प्लीज देख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये बहुत काम आने वाले हैं। ये वन लाइनर अप्रोच है, इसका टारगेट है डायरेक्ट आपको परीक्षा में क्वेश्चन तक ले जाना। अतः ये बहुत लंबी श्रृंखला है हमारी। इसमें इतिहास भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें पॉलिटिकल भी है, इसमें विविध सामान्य ज्ञान है, सभी प्रकार के प्रश्न, साइंस भी है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का एक संकलन है तथ्यात्मक रूप में, जिसका उद्देश्य आपको परीक्षा में मजबूत बनाना है, आपके जीके को और बेटर बनाना है। उससे पहले शुरुआत करूं, गुरु चौहान जी के ऐप में हमने एक कोर्स डिजाइन किया है राजस्थान पुलिस का। ये कोर्स पहले 501 रुपए का था, वर्तमान में इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र 351 रुपए में ये कोर्स कंप्लीट पुलिस का कोर्स है और अलग अलग विषय विशेषज्ञों की सहायता से हमने इसको तैयार किया है। सभी टीचर्स बहुत ही प्रभावी, बहुत ही लंबे समय से ऑफलाइन पर काम करने वाले, सीख तोड़ मास्टर नहीं है, नए मास्टर नहीं है, वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में लाखों विद्यार्थियों को सफलता दिलाने में योगदान दिया है, उन लोगों के माध्यम से कोर्स तैयार किया है और बहुत ही बेजोड़ कोर्स है। आप कोर्स को गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को देखिए, 2 मिनट तक प्रत्येक वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। पसंद आए तो बाय कर लीजिए। इसकी रिकॉर्डेड कोर्स है और पीडीएफ साथ में आपको उस टॉपिक की जो टीचर की हैंड रिटन पीडीएफ है वो आपको मिलती है और समय समय पर यूट्यूब पर इनके प्रैक्टिस सेशन हम आपसे करने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी गुरु चौहान जी के ऐप डाउनलोड करके कोर्स को देखना बनता है। एक बार देखें और फिर खरीदें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करूं। वह राज्य जिसका संबंध साइलेंट वैली परियोजना से है, वह राज्य कौन सा है? कई बार एग्जामों में आया भी है कि साइलेंट वैली कहां पर है। केरल में है। खूब एग्जाम में शांत घाटी या नीरव घाटी बोलते हैं हिंदी में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? यह उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वह गैस जिसका प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, वह गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है क्लोरीन। कोई अगर स्विमिंग करता हो तो जब स्विमिंग करके सब चले जाते हैं तो रात को जो तरणताल होता है, जो स्विमिंग पूल होता है, उसमें क्लोरीन को डाल देते हैं, जिससे कि वो पानी को और शुद्ध कर देती है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? उस देश की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का अगर पता करना हो कि उस देश की आर्थिक समृद्धि कैसी है, तो पर कैपिटल इनकम बता देती है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उसका मापदंड तैयार किया जाता है। काली क्रांति का संबंध है, कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। कच्चे तेल के उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। अगला तथ्य है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है।
पहले योजना आयोग था, अब उसके स्थान पर आ गया है नीति आयोग। कब से आ गया है? 1 जनवरी 2015 से आ गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? उसका नाम है नाबार्ड। उसका नाम है नाबार्ड। अगला तथ्य है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहां स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था कांडला। और कांडला कहां पड़ता है? कांडला तो गुजरात में पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हम जब आकाश को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्री को दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? यह नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम है। यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत व रूस के सहयोग से तैयार की गई है। यह भारत व रूस का संयुक्त उपक्रम है। भारत व रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा कब लिया था? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी और भारत ने 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था पहली बार। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से। फुटबॉल का टूर्नामेंट है भारत का। गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और 3 किताबें निशुल्क प्राप्त कीजिए। राजस्थान कल्चर की किताब जो मेरे 23 सालों का एक्सपीरियंस से लिखी गई है। वस्तुनिष्ठ भारत विश्व और राजस्थान प्रैक्टिस बुक है, फ्री में है। राजस्थान की हनुमान चालीसा, राजस्थान 7 डेज, इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए और फिर आनंद लीजिए परीक्षा में कि कितनी इफेक्टिव बुक है। वो तो परीक्षा में ही पता लगेगा। तो जल्दी से गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और इन 3 किताबों को पहले स्टोर में जाइए, कंटेंट में जाकर तीनों किताबों को डाउनलोड कर लीजिए। वह देश जिसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 100वां शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था साहब। वह देश है बांग्लादेश। वह खेल जिसका संबंध जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड से है। आप जानते हैं मिल्खा सिंह एथलेटिक्स धावक थे जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया, और जीव मिल्खा सिंह उनके पुत्र हैं जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड्स, ज्योति रंधावा को कौन नहीं जानता, ये गोल्फ के बेहतरीन प्लेयर्स हैं। तो इन सब का संबंध है गोल्फ से। वह क्रिकेट खिलाड़ी जो टर्मिनेटर के नाम से मशहूर है, कौन नहीं जानता हरभजन सिंह को, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और कमेंटेटर बन गए हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी। लाइटनिंग किड के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। लाइटनिंग किड के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध है साहब हॉकी से। यह हॉकी का टूर्नामेंट है। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसे देने की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी, वह भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है। कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जिसमें कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च अलंकरण है जिसमें पीपल का सूचक पदक दिया जाता है जिस पर सूर्य की आकृति अंकित होती है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड कहां पर है? यूगोस्लाविया। डेन्यूब नदी के तट पर है। डायट किस देश की संसद का नाम है? डायट जापान की संसद का नाम है।
डायट जापान की संसद को कहते हैं। वह देश जिसे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वह देश है चीन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसका नाम है सुपीरियर झील, जिस झील का नाम है सुपीरियर झील। वह पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है, जिसका नाम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। गुरु चौहान जी के ऐप में कई सारे कोर्स डिजाइन कर दिए गए हैं, उनकी सूचना यहां स्क्रीन पर दी जा रही है, आप इसको देख लीजिए। गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करिए, फिर कंटेंट में स्टोर में जाके कंटेंट्स देखिए। डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में ये कोर्स हमने तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे शिक्षकों के माध्यम से ये कोर्स हमने तैयार किए गए हैं। सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स के माध्यम से हमने कोर्स तैयार किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने तैयार किए हैं और बहुत सारे कोर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मिनिमम रेट में हमने ये कोर्स तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो, इन्हें देखिए, 3 किताबें निशुल्क प्राप्त कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और अधिक रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।